आजकल के मौसम में जब लोग बीमार पड़ रहे हैं तो दोस्तों अब मेरे घर में जब बच्चे बोलते हैं ना कि पापा कुछ मीठा खाना है तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वाली रेसिपी बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे गुणों से भरी हुई है, चीनी का भी यूज नहीं है दोस्तों इसमें। और तो और स्पेशली जो ये श्राद्ध का टाइम है ना, इसमें आप खीर और हलवे की बजाय ये बना कर देखना, आप गरम गरम खाओगे तो सच में मजा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। देखो, आप बोलोगे कि ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने में क्या ही खास है। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, नहीं तो आपके सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट भी नहीं होंगे सही से और पूरा घी भी पी जाएंगे। अब देखो, ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू, बादाम, मखाने, किशमिश, सूखा नारियल। गैस ऑन करते ही सबसे पहले आप कुकर में थोड़ा सा घी डालना। ये पूरी रेसिपी मैं यहाँ पर कुकर में ही बनाऊंगा और कुकर में ही इसका सही रिजल्ट आता है दोस्तों। और सबसे पहले आप यहाँ पर काजू और बादाम डालना गरम घी में, एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना। देखो, कोई और ड्राई फ्रूट मत डालना, सबसे पहले काजू और बादाम ही डालना, क्योंकि काजू और बादाम में अपने अंदर ही थोड़ा सा फैट होता है, जिसकी वजह से वो सही से रोस्ट होते हैं और ये घी नहीं पीते। अगर आप सबसे पहले मखाने डाल दोगे तो वो पूरा घी पी जाएंगे और आपको और घी डालना पड़ेगा, जिससे ये रेसिपी बेकार हो जाएगी। अब देखो, हमारे कुकर में कितना सारा घी बचा हुआ है, तो इसी में ही आप यहाँ पर सूखा नारियल थोड़ा सा मैंने लिया है, इसको रोस्ट कर लेना। यहाँ पर आपको नारियल को कोई ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ही रोस्ट करना है और कलर लेना है। और सबसे एंड में ही दोस्तों आप यहाँ पर मखाने डालना। सबसे एंड में क्यों डालने हैं? इसलिए डालने हैं क्योंकि मखाने जो है सारा घी पी जाते हैं दोस्तों। मखाने को रोस्ट करते वक्त गैस की फ्लेम को आप थोड़ा बढ़ा देना और आप खुद ही देखना मिनटों में ही क्या होगा कि आपका घी पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों कि थोड़ा ध्यान देना और ध्यान से सुनना। आप बोलोगे कि किशमिश को तो रोस्ट ही नहीं किया। जरूरत नहीं है दोस्तों, जब हम यहाँ पर हलवा बनाएंगे तो वो अपने आप ही पूरे रोस्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर कभी भी चीनी का यूज नहीं करता, बल्कि गुड़ डालता हूँ। और 1 कप आपको दलिया चाहिए होगा। दलिया को ब्रोकन व्हीट भी बोलते हैं, लापसी भी बोलते हैं, और ये सच में बहुत हेल्दी होता है दोस्तों, क्योंकि व्हीट को मोटा मोटा तोड़ के बनाया जाता है। तो व्हीट का हस्क भी है इसमें, ब्रांड भी है इसमें, और ऐसा तो कहते ही हैं कि सुबह सुबह दलिया खाना बहुत अच्छा होता है। अब आपको यहाँ पर दलिये को रोस्ट करना है। आप चाहो तो आप पहले दलिये को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। या ये काम आप पहले भी करके रख सकते हो कि आप घी में दलिये को भून के पहले ही रख लो, उससे आपका काम बहुत जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अभी तो मैं सारी चीज़ें एक साथ करके ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तो एकदम से ही बोल देते हैं ना कि पापा खाने का मन कर रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि 1/4 कप घी में ही दलिये को भुनना शुरू करता हूँ, एकदम लो फ्लेम पे, कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं करता। और आपको दलिये को भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि घड़ी से देख के 10 मिनट लग जाते हैं। आप धीरे धीरे ही भुनना दलिये को, हाई फ्लेम पे मत भुनना, जल्दबाजी में मत करना, तभी एकदम खिला खिला बनेगा। ये दलिया ना हल्का सा पॉप करता है, यानी कि भुनने के बाद इसका जो कलर है वो हल्का व्हाइटिश में आना शुरू होता है। आप खुद ही देखो क्लोजअप से, और उसी स्टेज तक आपको पकाना है दोस्तों। ये देखो, एकदम बढ़िया तरीके से भुन गया है ना दलिया। अब आपने क्या करना है कि जितना आपने दलिया लिया है, मैंने 1 कप लिया है, तो यहाँ पर आप 2 कप पानी डाल देना। और 2 कप पानी डाल के 2 से 3 आपने सीटी लगवानी है मीडियम फ्लेम पर। कुकर वैसे ही गर्म है तो अपने आप ही हमारा दलिया फटाफट पक जाएगा। जब तक दलिया पक रहा है, आप यहाँ पर साइड में 1 कप पानी डालना और उस 1 कप पानी में आप यहाँ पर गुड़ डाल देना। अब देखो, जब तक सीटियाँ आती रहेंगी तब तक हमारा गुड़ भी पूरा पिघल के उसकी चाशनी बन जाएगी। ये जो चाशनी है, ये आपको कोई तार वार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ जो है वो पानी के साथ मिल जाए, बस उस स्टेज तक पकाना है। और फिर कुकर की सीटी हमारी 3 आ चुकी है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था और ठंडा होने के लिए भी छोड़ दिया। अब ये देखो, कुकर जैसे ही ठंडा हुआ है तो दलिया कितने अच्छे से पका हुआ है। ये रेसिपी वैसे दोस्तों कम्प्लीटली आधे घंटे में तो आप बना ही सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है तो ये रेसिपी आप बहुत आराम से 10 से 15 मिनट में बना लोगे। एकदम सॉफ्टनेस में आ चुका है इसका टेक्सचर, और यही बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा ही यहाँ पर जो चाशनी है उसको डालना है। मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर गुड़ का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो जो लापसी होती है उसको लोग दूध में भी बनाते हैं, लेकिन चीनी के साथ।
आप यहाँ पर चाशनी डालकर आप थोड़ा सा दलिए को पकाना और लगभग सारे ड्राई फ्रूट डाल देना, थोड़े से बचा कर रखना, वो हम एंड में डालेंगे। आप यहाँ पर किशमिश भी डाल दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जब आप पकाओगे तो किशमिश भी सही हो जाएगी। और अब एकदम एंड में जब आपकी लापसी आपके हिसाब से हो जाए, जैसे कि अगर आपको थोड़ी सी लिक्विडी पसंद है तो आप उस स्टेज तक रखना, अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप पूरा पका देना। लेकिन जब आपकी इच्छा अनुसार आप पहुंच जाओ कि पक जाए तो एकदम एंड में लास्ट स्टेज पे दोस्तों आपने यहाँ पर जायफल को घिस के डालना है और इलायची का पाउडर आपने डालना है एकदम एंड में, लास्ट में, तभी उसकी खुशबू रहती है, नहीं तो पकाने में उसकी खुशबू ही उड़ जाती है। और हमेशा मेरी दादी ये करा करती थी कि एकदम एंड में घी डालती थी, तो मैं भी हमेशा अपने बच्चों के लिए एकदम एंड में घी डालता हूँ। और बस दोस्तों, जो ये दलिया बनता है ना, मजाक नहीं कर रहा, खीर, हलवे या कोई भी मिठाई से बेटर है ये, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप श्राद्ध में या वैसे भी जरूर बना कर देखना, सबको घर में बहुत पसंद आएगा।